एक बार आप ब्रीफ कर दीजिए कि जो आपकी पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट का स्वरूप क्या है, प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं। जैसे आप धर्मगुरु होने के साथ साथ सांसद हैं, आपके संसद में 45। तो आपका जो तिब्बत है चीन के कब्जे में है, वहाँ का पॉपुलेशन कितना है? तिब्बत के अंदर तकरीबन 60 लाख होंगे। 60 लाख। हाँ जी। वैसे कुल मिलाकर हमारा 60 लाख के आसपास ही जाता है। जैसे निर्वासित में हम 1 लाख से 25,000 तक हैं और उनमें से 80,000 हम भारत के अंदर निवास कर रहे हैं। दलाई लामा जी भी यहीं पर है और बाकी के सभी तिब्बत के अंदर ही है। और जैसे अभी हमारी जो निर्वासित सरकार है सन 1959 में जैसे मजबूरन छोड़कर भारत आना पड़ा और भारत में भी खुले हाथों से यहाँ पर शरण दिया। और जैसे परम्परा पूज्य दलाई लामा जी का था कि हमारे जो तिब्बत का जो संघर्ष को जीवित रखने के लिए यहाँ पर एक सरकार चाहिए था, एक हमारे निर्वासित संसद चाहिए था, स्कूल चाहिए थे और साथ में हमारे बौद्ध मठे चाहिए थे। उन सभी का जो मुद्दा था, जो सोच था, भारत सरकार को रखते हुए भारत सरकार ने 1959 से ही हमारे दलाई लामा जी का जो सोच था, उनका जो इच्छाएं थे, सभी को सराहते हुए तब से लेकर आज तक हमारे जितने भी भारत में हमारे तिब्बती भाई बहनें हैं सभी खुशहाल हैं, सभी अच्छे हैं। और ख़ास करके जो उनका सोच था, हमारे जो सभ्यता को जीवित रखना, हमारी पहचान, हमारे खासकर हमारे जो धर्म है, हमारे जो साहित्य है, सभी को जीवित करने और पुनर्जीवित करने का भारत में जो उनका सोच था, वो सभी भारत के सहयोग से फल फूल रहा है माननीय जी। फिर जैसे अभी हमारे मित्र जो हमारे भारत तिब्बत संघ के उत्तर प्रदेश में हमारे संघर्ष में सबसे ज़्यादा साथ देने वाले संजय जी ने भी बताया, पूछा हमारे जो निर्वाचित संसद के अंदर हमारे कुल मिलाकर 45 सदस्य हैं। जैसे देखा जाए तो तिब्बत का जो नक्शा है उसमें हमारे 3 भाग हैं, खम, अमदो, उसांग करके। उन 3 भागों में से हम हमारे 10-10 प्रतिनिधि हैं और साथ ही में हमारे जो धर्म है, धर्म के 10 प्रतिनिधि आते हैं। उन 10 प्रतिनिधियों में से एक हमारे मित्र सहयोगी लोपिन थुप्तिन ग्याल्से जी है। क्या नाम है? लोपिन थुप्तिन ग्याल्से। जैसे लोपिन बोले तो हम जैसे हम पंडित बोलते हैं ना, जो माननीय आचार्य, हिंदी में बोले तो लोपिन का मतलब आचार्य। लोपिन थुप्तिन ग्याल्से। जॉनसन। हाँ जी। और हिंदी में सीधा लोपिन को बोले तो आचार्य थुप्तिन ग्याल्से हैं जी। थुप्तिन ग्याल्से। इसी तरह हमारे जो निर्वासित में जो विदेश में बसे हुए अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से हमारे 2 प्रतिनिधि चुन के आते हैं, यूरोप से हमारे 2 प्रतिनिधि आते हैं और एक आते हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया और एशिया से। अगर देखा जाए तिब्बत के बाहर हम पूरे विश्व में तिब्बती फैले हुए हैं और हमारा जो मुख्य केंद्र है निर्वासित में हमारा धर्मशाला है, जहाँ पर हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी का निवास स्थान भी है सर। और हमारे में ये पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल भी नहीं है और हमारे में सभी सीधे वोट कर सकते हैं। इसके लिए अगर प्रधानमंत्री या हमारे जो राष्ट्रपति बोलते हैं ना, हमारे में सिर्फ एक ही है जिसका नाम हम सीक्योंग बोलते हैं। फिर उनका चुनाव भी हमारे सीधे कोई भी खड़ा होते लोग सीधे वोट कर सकते हैं। फिर हमारे में सरकार में हमारे साथ आप लोगों का तिब्बत में रहने वाले लोगों से कैसे संपर्क होता है? सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे मेरे 2 सहयोगी हैं, इनके माता पिता परिवार वाले सभी तिब्बत में हैं। जैसे मेरे पिताजी तो तिब्बत में सब तिब्बत से 1959 में आ गए थे, परंतु मेरे जो चाचा के परिवार है, मेरे बुआ के परिवार है, सभी तिब्बत में है। अभी ज़्यादातर संपर्क हम सोशल मीडिया के थ्रू ही करते हैं। पहले तो फ़ोन के थ्रू होता था और सोशल मीडिया के थ्रू, परंतु वहाँ पर अभी संपर्क करना दिन प्रतिदिन कठिन होते जा रहा है। एक तो यह है कि चाइना के लोगों का अत्याचार, तिब्बती के प्रति कैसा व्यवहार है चाइना गवर्नमेंट का? बद से बदतर हो रहा है माननीय जी। पहले तो सन 1949 में जब उन्होंने अपना राष्ट्र दिवस मनाया था, तो दुर्भाग्य की बात है कि उसी साल उन्होंने अवैध आक्रमण करके
तकरीबन तब से लेके आज तक 10 लाख से भी ज़्यादा तिब्बतियों का नरसंहार किया। और शुरुआत में तो वो पूरा कठोर से कठोर नीतियाँ अपनाते हुए सेनाओं के बल पर तिब्बतियों को पूरा बदलने का, पहचान मिटाने का कोशिश किया, पर उसमें भी वे असफल रहे। बीच में तिब्बत में तरक्की करते करते लोगों का सोच बदलने का भी काफ़ी कोशिश किया, उसमें भी वे असफल रहे। और ख़ासकर अब वे क्या कर रहे हैं, उनका जो कठोर नीति है बचपन से जड़ से तिब्बतियों का जो पहचान मिटाने के लिए स्कूल में जो हमारे जो दिन के स्कूल होते हैं, डे स्कूल, उसको बिल्कुल बंद कर दिया है। अब बोर्डिंग स्कूल शुरू किया है, जिसको हम बोलते हैं कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल, जहाँ पर 3-4 वर्ष की आयु है उनसे ऊपर के बच्चे सबों को कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल में डाल के, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चीनी भाषा में पढ़ाई जाता है और चीनी किताबें हैं। और उन कठोर नीतियों के देखते हुए हम सोच सकते हैं कि 15-20 साल के बाद ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जहाँ पर तिब्बती का नामो निशान मिट जाए, सभी तिब्बती को चीनी में बदलने का वे इतना बड़ा नीति अपना रहे हैं। और साथ ही में आप सोच सकते हैं वहाँ पर DNA कलेक्शंस हो रहे हैं। हम यहाँ पर आधार कार्ड बनाते हैं, बोलते हैं कि हम सब भारत में जितने भी हैं लोग हैं सबको हम पहचान में लाने के लिए आधार कार्ड बनाते हैं। अमेरिका वगैरह में सोशल सिक्योरिटी कार्ड है, परंतु तिब्बत के अंदर खून से लेते हुए सबों को कंट्रोल कर रहे हैं, DNA कलेक्शन कर रहे हैं। अब इन 2 कठोर मुद्दों को लेते हुए हमने संयुक्त राष्ट्र में भी काफ़ी पत्र भेजे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी इसको जांच पड़ताल करते हुए उन्होंने भी कानून निकाला हुआ है, खासकर रेजोल्यूशन निकालते हुए चीनी शासन को भी उन्होंने पत्र भेजा हुआ है 2022 में सर। इसी तरह अभी हम भारत में भी भ्रमण करते हुए हमारी सरकार है, हमारे जनप्रतिनिधियाँ हैं, सबों को हम तिब्बत का जो अभी फिलहाल में जो अभी सिचुएशन है। आप तीनों लोग सांसद हैं? हाँ जी, आप भी सांसद हैं? हाँ जी, मेंबर पार्लियामेंट? हाँ जी, अभी मेंबर पार्लियामेंट का हम तीनों हैं जी, हम तीनों हैं। अब इसी तरह भारत में कितने तिब्बत के लोग होंगे? 80,000 होंगे इंडिया में? हाँ जी, तो ये सब निर्वासित हैं? हाँ जी। और इसमें हमारे अब क्या है कि भारत सरकार ने हमें, जैसे आप लोग अगर तिब्बत गए तो वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे? अभी तो 100% करेंगे। हमें गायब कर दे, हमें मार दें कि कुछ बोल नहीं सकते। जैसे आपको पता होगा हमारे तिब्बत के अंदर सबसे बड़ा धार्मिक औहदा परम पावन पूज्य दलाई लामा जी का है। उसके बाद हमारे आते हैं पेंशन लामा जी, जो दूसरे स्थान पे आते हैं। और उनको अभी 1995 में जो उनका पुनर्जन्म हुआ था, 11वें पेंशन लामा जब उनका जन्म हुआ, तो भारत से हमारे परम पावन पूज्य दलाई लामा जी ने उनका नियुक्ति किया जब वो केवल मात्र 6 वर्ष के थे। जैसे ही आज नियुक्ति किया, कल ही उनको गायब कर दिया चीनी शासन द्वारा। उनको उठा लिया, उनके परिवार को उठा लिया, उनके जो गुरु थे सभी को उठा के 1995 से लेकर आज तक वे कहाँ पर है किसी को भी नहीं पता है। अगर आप देखें तो चीनी शासन दुनिया में अपना दबदबा मनाने का सबको कोशिश करते हैं, किसी से नहीं डरते कहते, परंतु वे धार्मिक गुरु से अवश्य डरते हैं। दलाई लामा जी से वे डरते हैं। इसीलिए दलाई लामा जी का एक फोटो भी गले में लॉकर भी पहना है तो आपको सीधे तुरंत जेल में कारावास में डाल देते हैं। दलाई लामा जी का नाम लेने एक गुनाह है। उसी तरह पेंशन लामा जी जो 11वें पेंशन लामा जी मात्र 6 वर्ष के लिए, उनको भी गायब कर दिया।